दोस्तों, युगों युगों से आस्था, विश्वास और रहस्य का जन्मदाता कोई है तो वो है भारत। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो बातें इस दुनिया के बारे में कही हैं, भारत के संत महात्मा सालों पहले पुराणों में वो बातें कह चुके हैं। जब पूरी दुनिया को ध्यान, धर्म और योग जैसी चीजों के बारे में पता नहीं था, तब भारत का योग और आयुर्वेद अपनी चरम सीमा पर था। पर क्या आपको मालूम है दोस्तों कि आज भी भारत में कई ऐसे सारे किले हैं, नदियां हैं, हवेलियां मौजूद हैं, जिनका रहस्य पैरों तले जमीन खिसका देता है। इन रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन दोस्तों इन रहस्यों की सच्चाई जितनी जानने की कोशिश करी गई, इसके दलदल में लोग उतने ही फंसते चले गए। और ऐसी ही एक जगह है भीमकुंड, जो कि है तो सिर्फ एक कुंड, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के इस कुंड का रहस्य बारमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तभी तो इस कुंड को लोगों से छुपा कर रखा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश न केवल हिंदुस्तान का सबसे मध्य वाला हिस्सा है, बल्कि ऋषि मुनियों के लिए भी ये आस्था का केंद्र रहा है। तभी तो दोस्तों यहाँ मौजूद बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधुओं का स्थान रहा है। और अब तो ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी हो गई है कि यहाँ साधु संतों से ज्यादा वैज्ञानिक अपने शोध के लिए आए दिन पहुँच जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भीमकुंड बड़ा ही दिलचस्प है, जिसको देखने और यहाँ पर छलांग मारकर डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे पहली चीज तो इसके पीछे का रहस्य कहा जाता है कि भीमकुंड का संबंध महाभारत काल से है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डुबकी लगाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कुंड का पानी जितना ही साफ है उतना ही निर्मल है, जहाँ लाखों की संख्या में मछलियाँ ऊपर तैरती हुई नजर आ जाएंगी। दोस्तों कहते हैं कि खतरे के बारे में पहले जानवरों को पता चलता है और मछलियां तो इंसानों को देखकर ही दूर भागने लगती हैं। लेकिन भीमकुंड में अगर कोई पूरी आस्था के साथ डुबकी लगाता है तो ना मछलियां दूर भागती हैं, ना ही डर कर अंदर जाती हैं, क्योंकि डुबकी लगाने वाले श्रद्धावान इंसान से इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती है कि मछलियों को समझ आ जाता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस कुंड की जो सबसे रहस्यमयी बात है वो इसकी गहराई है, जिसे नापने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए। लेकिन दोस्तों आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ है जो ये पता लगा सके कि आखिर इस कुंड की गहराई कितनी है और वो कौन सी वजह है कि इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों ये सभी खासियत कुंड की नहीं बल्कि समुन्द्र की होती है। तभी तो ये कुंड वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुत्थी बन गया है। हम इस कुंड के रहस्य के बारे में बात करें उससे पहले जरा इसकी धार्मिक आस्था से जुड़ी कहानियां भी सुन लेते हैं कि आखिर इसका संबंध महाभारत से क्यों बताया जाता है। असल में दोस्तों ये कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीमकुंड के पास गुजारा था। असल में यह पूरा इलाका पथरीला है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां ही है। यही वजह है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने पानी की तलाश करी, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं और पर भी पानी नहीं मिला तो द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करने वाले भीम अपनी पत्नी को प्यासा ना देख सके और अपने गदे से चट्टान पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से चट्टान के नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। लेकिन उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अर्जुन ने अपने बालों का इस्तेमाल किया और वहाँ पर एक रास्ता तैयार किया। और तब जाकर न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। और चूंकि इस कुंड को भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया भीमकुंड। दोस्तों ये कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और ये दिखने में बिल्कुल एक गधे की तरह लगता है। भीमकुंड के चारों तरफ आज भी निर्माण कार्य नजर आते हैं, जो इस बात का सबूत है कि पांडवों ने भीमकुंड के अंदर काफी लंबा समय बिताया था। तभी तो यहाँ पर कई सारी चीजें बनाई गई जो आम मनुष्य के द्वारा चट्टानों पे बनाना असंभव सा है। यहाँ तक कि चट्टानों में सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जो कुंड तक लेकर आती हैं। कहा जाता है कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप ही बढ़ जाता है, जिसे देखकर यहाँ के लोग समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं न कहीं प्रकृति का प्रकोप देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2004 में जब सुनामी आई थी तो उससे पहले भी इस कुंड में अचानक कुछ हलचल पैदा होनी शुरू हो गई। जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंची होने लगी तो देखते ही देखते पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई और उसके बाद से ही यहाँ आकर इस कुंड में डुबकी लगाने वाले लोगों की संख्या
तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि अब तक लोगों को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण कुंड नहीं है, बल्कि ये बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारिक जगह है। और उसी चमत्कार को जानने के लिए देश विदेश के वैज्ञानिक यहाँ पहुँच गए और भीम कुंड पर शोध शुरू किए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल होती है। इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करी, लेकिन 22 फुट की गहराई तक जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, क्योंकि जितना ही वो गहराई में जाते उतना ही उन्हें महसूस होता जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड की गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा, लेकिन फिर भी कुंड की गहराई का पता नहीं चल पाया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह साफ कह दिया कि यह साधारण जगह नहीं है, इसकी गहराई नापना असंभव है। और तो और इस कुंड की गहराई में कई कुंटल वजन वाली मछलियां भी मौजूद हैं, और जो मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद हैं, ठीक वैसी ही मछलियां समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। और कुंड के अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कुंड के अंदर नीलम पत्थर की तरह एक बड़ी सी चट्टान भी है। ये सारी चीजें जानने पर दोस्तों ऐसा लगता है मानो इस कुंड का समुद्र से कोई ना कोई नाता तो जरूर है। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब नेपाल और जापान में भूकंप आया था, तब भी इस कुंड का जल स्तर अचानक से ही बढ़ने लग गया था, जिससे ये बात तो पक्के तौर पर पता चल गई कि ये कुंड प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही भांप लेता है। जब आप इस कुंड में जाएंगे तो उसके पास एक गुफा भी दिखाई देगी, जिसके अंदर शंकर जी का शिवलिंग भी विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग शंकर जी की ही पूजा करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस कुंड में जो कोई भी डुबकी लगाता है, उसकी सभी परेशानियां, सभी रोग गायब हो जाते हैं। और कई सारे लोग तो इस कुंड का जल भरकर बॉटल्स में ले जाते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का पानी गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। ऐसा कई सालों में देखा गया है कि गंगा के जल की तरह ही भीम कुंड के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, बल्कि हिमालय पर्वत से कोई भी संबंध न होने के बावजूद इसका जल हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह ही बिल्कुल शुद्ध और मिनरल से भरपूर होता है। भीम कुंड अनंत स्रोत की तरह है, जिसके पानी को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसका स्तर कभी भी कम नहीं होता। और हैरानी तो तब होती है जब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बार इस कुंड को खाली करने की सोची, जिसके लिए वाटर पंप भी लगवा दिया गया और कई दिनों तक इसका पानी बाहर निकाला गया। लेकिन चमत्कार तो देखिए, कई दिनों तक पानी निकाले जाने के बावजूद भी यहाँ के जल स्तर पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा। हजारों लीटर पानी निकालने के बावजूद भी यहाँ का पानी उतना ही रहा। आपने देखा होगा, आमतौर पर एक जगह ठहरा हुआ पानी दोस्तों दूषित हो जाता है, उसमें गंदगी पहुंच जाती है, और जब लोग उसमें स्नान करते हैं तब वो और भी ज्यादा मैला हो जाता है। लेकिन भीम कुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लोग इसका इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। इस कुंड के बारे में दोस्तों एक और खास चीज कही जाती है कि व्यक्ति को चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन अगर वो इस कुंड के मात्र 3 बूंद भी पी ले तो उस आदमी की पूरी प्यास बुझ जाती है। और ऐसा कई लोगों ने करके भी देखा है। इस कुंड से जुड़ी दोस्तों एक बहुत ही खौफनाक चीज ये है कि जो कोई भी इसमें डूबता है, उसका मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो कोई भी डूबा है, उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया। और जब गोताखोर कुंड के अंदर जाकर ढूंढते हैं, तब भी शव का कुछ अता पता नहीं चलता। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस कुंड में कोई तल नहीं है, इसलिए जो कोई भी इसमें डूबता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और जलाने या दफनाने के लिए उसकी लाश तक नहीं मिलती। इस कुंड के अंदर जब पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब पानी में इंद्रधनुष बनता है और वो नजारा सच में दोस्तों अद्भुत होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की तो उन्हें कुंड के अंदर 2 बड़े कुएं नजर आए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुंड के अंदर एक अलग ही दुनिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है, जबकि जो लोग आसपास रहते हैं उनका कहना है कि कुंड का संबंध समुद्र से है। तभी तो कुंड की प्रकृति पूरी तरह समुद्री है। वैसे आपका इस रहस्यमय भीम कुंड के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि ये महाभारत काल में बना है? और अगर हाँ, तो महाभारत की सच्ची कहानियों पर क्या आप पूरा विश्वास करते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप भीम कुंड नहीं गए कभी तो यहाँ पर एक बार जरूर जाइए, क्योंकि इसके आसपास एक मैदान है दोस्तों, जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और कई सारे लोग इस मेले में उपस्थित होकर
इस अद्भुत जगह का नजारा देखते हैं। बाकी अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।